पहुंच गया है। और वो टिकरी जो ये भी बोला था ऐसा दवा नहीं ले जा 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 ऐसे बोल के बोला, जैसे उसका बच्चा को खिला रहे थे ना। मेरा पति जो ठीक है हंस रहे, तो मेरा पति गुस्सा जरूर नहीं ऐसा दवा लेने के लिए ऐसे बोला ना। लास्ट में फिर भी दवाई दे दिया उसको ना, गुस्सा लगा हमको ना। ऐसा नहीं होना है। आप भी कोई अगर ऑफिस में काम करता है, मेडिकल में कहीं का भी स्टाफ हो ना, अगर कोई चीज़ नहीं जान के दोबारा पूछो तो इरिटेट नहीं होना है ना। एक बार जवाब देने में क्या तकलीफ है। नहीं कोई तो सच में नहीं जान के पूछता है तो उसमें गुस्सा होने वाला कोई बात नहीं है ना। हाँ वो बात अलग है, कोई जो ज़्यादा तो इरिटेट कर देते हैं ना, उसको तो झपड़ झपड़ लगा देना। बहन हम दोनों ना कुछ पेपर का काम करके आ रहा है। मैं कुछ जेरोक्स निकलने के लिए गया था मान्यूलियांग, क्योंकि मेदू में जेरोक्स दुकान नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो भी बंद है। तो चलते चलते रास्ता क्रॉस किया तो मेडिकल दिख गया ना, तो हमको एक कहानी याद आ गई मतलब मेरा अभी जितना भी व्लॉग आ रहा है सब में कहानी आप लोगों को सुनाई मिलेगा। जो कल का व्लॉग था उसमें भी आप लोग ने डिलीवरी बॉय के साथ कहानी वाला सुना ना, अभी ये नर्स का साथ में कहानी है। हाँ सबसे पंगा है भाई, सबसे पंगा है। तो क्या है ना 7 मार्च को मेरा समय का माथा ना कट गया था ना, आराम से काट दिया गया था, दुनिया ने काट दिया था। मजाक में मतलब खेलते खेलते काट दिया था गलती से। तो हम लोग मेडिकल एंटर हुआ है। हाँ पूरा बच्चा रो रहा है गाड़ी से नाम के खून का साथ में। तो ऐसे जब मेडिकल घुसा है तो वहाँ में जो है नर्स एक्टिव था, टिकरी करके था। टिकरी आदमी दिखाई नहीं। मेदू एक ऐसा लोटा हॉस्पिटल है जहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फार्मासिस्ट नहीं है, पता नहीं अभी आया होगा तो तब हमें और तो दूसरा नर्स भी आया है, वो जो शायद उसका ऑफ है होगा ना, उसका माँ को लेके आया था। उसका माँ जो स्कूटी से गिर के उसका हाथ जो कट गया हुआ था, तो उसको ड्रेसिंग करा था दोनों ना। तो समय को सिलाई मारना पड़ेगा बोला है ना, 2 सिलाई मारना पड़ेगा। तो उसके लिए वो सुई जो नहीं है, सुई जो है लेकिन वो जो अच्छा नहीं लगता है बोलता उसको सिलाई मारने के लिए, इसलिए उसको अच्छा लगने वाला सुई जो ढूंढने गया था मेरा पति जो फार्मेसी से। तो बच्चा ना रो रहा है ना, तो वो दोनों नर्स मिलके वो औरत में लग गया। वो औरत का जो ऐसे गिर के ऐसे खम्भ का सामने में रकट गया हुआ था, उसको ड्रेसिंग कर रहा था दोनों। तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं ना, वो तो ऑफ है, उसका माँ है, अपना माँ है ना, तो थोड़ा तकलीफ लगता होगा उसको भी, करने दो कोई नहीं। हम बच्चे को चुप करा रहा है बच्चा जैसे जैसे चुप हो रहा है, फिर रो जा रहा है, चुप हो रहा है, फिर रो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो मेरा पति जो वो सब लेके आ गया के लाने के लिए बोला था वो। उसके बाद मानने फिर खून तो रुक गया बच्चा का ना, तो वो बोला हो जाएगा क्या, सिलाई नहीं मार लेगा बोल के दवाई लगा के बैंडेज बांध दिया माथा में ना। तो समय ना डर गया क्योंकि उसको पकड़ दिया था ना हम लोग, तो समय जो डर गया था, बहुत रो रहा था, चुप करा रहा नहीं हो रहा है। तो वो नर्स जो है एक बार अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, बार अंदर बाहर कर रहे हैं ना। तो ना बचा रो रहा है। तो इसका पापा ने, समय का पापा ने बोला ना जाओ पूछ के आओ, तो दवाई तो यहाँ से लेना पड़ेगा ना, फार्मेसी से लेगा हम लोग बोल के। तो हम पूछने के लिए गए है ना, वो जो दवाई ढूंढना था वहाँ में, तो हम पूछने के लिए गए ना, सिस्टर आप लोग दवाई यहाँ से देगा ना, हम लोग फार्मेसी से लेना पड़ेगा बोले ना। वो नर्स ना इरिटेट से आया ऐसे बोल के बोल रहे ना, और हम आया वाला क्या बात कर दिया, हमको भी समझ में नहीं आया। टिकरी तो आया थोड़ा पेशेंस रखिए ना आप लोग भी, ऐसा बोल के बोला है ना। हम इरिटेट हो गया फिर उतना में, क्योंकि मेरा पेशेंस लेवल था वो कम है। तो उसको हम बोला है ना, तो हम मन में सोचा ना इरिटेट होने वाला बात क्या पूछ दिया हमने। तो बोला दवाई देगा ना तो आराम से, अगर बैठे ना बाहर में पेशेंट से, ऐसा बोला ना। बोला कैसे पेशेंट से बैठेगा ना, बच्चा इतना ना जोर जोर से रो रहा है, सुना नहीं देता है कि आप लोग को भी ऐसे बोल के बोले ना। और हमको भैया को बोला तो था दवाई लेके आएगा हम बोल के बोला है ना टिकरी। तो हम बोला अरे अगर आप बोला भी होगा तो बच्चा भूखा हुआ है ना, वो तो इतना जोर जोर से बच्चा रो रहा है, तो सुनाई नहीं दिया है उसको। और एक बार हम पूछ दिया तो इसमें आप जो इतना इरिटेट क्यों हो रहा है, ऐसे बोल के बोला है ना हम उसको। और एक बार जवाब देने में क्या तकलीफ है आपको, नहीं आप लोग बोला भी थोड़ा जोर से बोले, इतना धीरे से बोलता है सुनाई देगा कि एक तो बच्चा है ना जोर से रो रहा है बोल के बोले ना हम। तब दोनों नर्स आए ऐसा बोल के ना आया है। हाँ उसके बाद फिर वो टिकरी तो एकदम जीत जाएगा सोचा होगा हमको, लेकिन तो क्या पता वो किससे पंगा ले रहे हैं। जहाँ में सही होता है ना, हमें टपर टपर बोले ना बहुत मज़ा आता है हमको, लेकिन ना उसके बाद हम भी कहाँ रुकने वाला था।
भले ये बच्चा रो रहा है फिर भी तो मेरा पति आगे बच्चा रो हाँ क्या हुआ करके ना। तो वो बोला इरिटेट हो रहा है ना। अरे हम उसका मेरा पति को दिखा के बोला हम ये भैया को बोला था हम दवाई लेके आएगा बोल के बोले ना। मेरा पति बोले नहीं बोला हमको नहीं बोला बोले ना। बेचारा बोला भी होगा तो उसको कहाँ से सुनाई देगा नहीं। वो जो बच्चा भूखा हुआ था बच्चा ना रो रहा है तब उसको हम बोला ना देखिए ना आप बोला भी होगा तो हम लोग को सुनाई नहीं दिया ना। आपको हम जाके और एक बार पूछे तो क्या तकलीफ है ना। हम बार बार आपको इरिटेट कर रहे हैं सिर्फ एक बात है नहीं। हम बार बार तो पूछा नहीं आपको सिर्फ एक बार जाके पूछा ही है ना। उसको सिर्फ नहीं रुकिए ना हम दे रहे हम दवाई ढूंढ रहे इतना बोलने से मैंने बात तो ख़त्म था ना। लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा खींचते गया उसके बारे में क्या पेपर में लिखते देखिए आप लोग भी हमको ऐसा मत बोलिए हम लोग भी यहाँ का स्टाफ नहीं है बोल रहे ना। आए तुम यहाँ का स्टाफ नहीं तुम वहाँ में क्या कर रहे नहीं। हम लोग वहाँ में गया है तुम था तो हम लोग के लिए तो तुम भी वहाँ का स्टाफ है ना। भले ही तुम वहाँ का स्टाफ ना हो तो हम बोले ना वो तो हम लोग का मतलब नहीं है ना। तुम यहाँ का स्टाफ है नहीं है और तुम नहीं है तो तुम हमें क्या कर रहा है उसको हमसे बोले ना। तो वो चुप हो गया और ना में लिख के हम लोग को ऐसा मत बोलिए बोला। तो हम तो क्या बोला है हम ना सिर्फ एक बार पूछा है दवाई यहाँ से लेना है फार्मेसी से लेना है उतना में इतना जवाब देगा तो बात खत्म है ना। हम दे रहे रुकिए बोल के इसका वो फिर थोड़ा प्यार से बोल रहे हम भी यहाँ का स्टाफ नहीं है ना तो हम लोग भी दवाई फार्मेसी से लेते हैं तो थोड़ा देख के देना पड़ता है ना तो टाइम लगता है बोल के बोले ना। तो हम उसको कुछ भी तुम लेट कर रहा है भी नहीं बोला है तुम यहाँ का हम कुछ भी नहीं बोला सिर्फ दवाई यहाँ से लेना ना फार्मेसी से ना। तो उसको बोलना है ना हम लोग रुकिए ना हम दवाई ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमको भी ना आइडिया नहीं है हम लोग भी दवाई फार्मेसी से लेता है तो थोड़ा देख के देगा बस इतना बोलने से बात खत्म है ना। वो तिकरी जो घमंड था उसका अंदर में एकदम वही पेंशन ऐसा कुछ मार देगा से लगा। लेकिन बच्चा रो रहा था तो थोड़ा पेशेंस करना पड़ता है इसका वजह से।